हाय, हेलो एवरीवन। आज मैं लगाने वाली हूँ एक हिना और इस समय रात के 10 बजने वाले हैं। आई डोंट नो ये वीडियो एक दिन बाद पोस्ट होगी या 2 दिन बाद। इस समय हिना अप्लाई करने वाली हूँ और ये है ऑर्गेनिक हिना पाउडर फ्रॉम कपीवा और ये बालों के लिए ही है। नेचुरल हेयर कलर देता है, तो इसके 2 पैकेट मैंने लिए हैं और अंदर कुछ इस तरीके से निकलता है हिना का पैकेट। ठीक है, मैंने ले लिया है एक नॉर्मल स्टील का बर्तन। आप चाहे तो इसको लोहे की कढ़ाई में एक रात पहले भिगो के सोक करके इसका पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं, बट चाहो तो आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो। सो लेट्स ओपन। फर्स्ट पैकेट में से मैं ये पूरा हिना जो है इसमें डाल लेती हूँ। एक पैकेट के अंदर 100 ग्राम हिना है। अब दूसरा पैकेट निकाल लेते हैं क्योंकि ये 200 ग्राम हिना है और मेरे बालों में इतनी हिना लग जाती है। एंड ब्रश से लगाते हैं तो थोड़ा कम ही लगता है, बट जब आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली अप्लाई करो तो थोड़ी ज़्यादा हिना लग जाती है। तो मैंने ये दूसरा पैकेट भी ओपन कर लिया है कुछ इस तरीके से। 200 ग्राम हिना का पेस्ट बनाएंगे सिंपल वाटर से। आप इसमें चाहो तो डाल सकते हैं चाय पत्ती का पानी छान करके ठंडा करके, या कॉफ़ी पाउडर, एलोवेरा, भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने हिना पैक में मिला सकते हो। बट मैं इसको बनाऊंगी फॉर कलरिंग, सिंपल एकदम। और बाकी जो हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल कंट्रोल के लिए हम बनाएंगे पैक, वो किसी और दिन बनाएंगे। तो मैंने जस्ट इसको पानी से घोल दिया है। पानी में वाटर बॉटल से ऐसे डाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा गीला पेस्ट नहीं बनाने वाली हूँ, जस्ट सिंपल सा सॉफ्ट सा पेस्ट, ताकि ये टपके नहीं बालों में लगने के बाद। आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से बस। और अब इसको आप चाहो तो तुरंत लगा लो, चाहो तो 5 मिनट रखो। तो मैं इसको जस्ट अच्छे से ऐसे स्टर करने वाली हूँ और 5 मिनट के बाद ही इसको लगाऊंगी। तो मैंने पहन लिए हैं ये वाले ग्लव्स सिंपल, और ये जो है मेहंदी घुल चुकी है एंड मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा, 5 मिनट भी नहीं हुआ। और मैं जस्ट इसे अपने बालों में लगाने वाली हूँ और मुझे बालों में अच्छा सा कलर चाहिए, उसके लिए। पहले जैसे बाल तो नहीं रहे, बालों की हालत एकदम खस्ता है, बट इट्स ओके। बहुत ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने इसको घोला है और इसमें ज़्यादा लम्प्स नहीं बने। मुझे इस मेहंदी में एक चीज़ अच्छी लगी, इसको मैं इजीली अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ और मेरी बेटी खड़े होकर देख रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं। बेटा, मैं बालों में हिना लगा रही हूँ। मैं इसको रखूँगी कम से कम 2 घंटे, एटलीस्ट 2 तो रखूँगी ही। उसके बाद हेयर वॉश कर लूँगी 12 बजे के बाद। थर्सडे को बाल नहीं धुलती हूँ, बट फ्राइडे लग जाएगा रात में, तो रात में धो लेंगी। और इन दिनों इतनी सर्दी भी नहीं है। पिछली वीडियो में काफ़ी बातें हो गई हिना की वीडियो में, और बातें मैंने बिल्कुल आपसे दिल से दिल तक की थी। मुझे लगे ऐसा लगा मुझे कि बातें करनी चाहिए हमें। कभी कभी बातें करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं और मन हल्का होता है। और हम जो सामने वाले को बताना चाह रहे हैं, पता नहीं कोई सुने ना सुने, लेकिन बोल तो दिया मैंने। पिछली बार मैंने मदरहुड पे बात की थी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे मैं बात करना चाह रही थी, बट मैं कर नहीं पाई बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती फिर, और हिना मैं अप्लाई कर चुकी थी। सो इस वजह से मैंने वो टॉपिक बीच में ही छोड़ दिया। बट मैंने ये बोला था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है और ये सच है। सबसे बड़ा कारण उसका नींद भी होती है, एंड दूसरा बड़ा रीज़न होता है कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलता बेबी को हैंडल करने के लिए, या फिर अपने चीज़ों को या अपने आप को ध्यान देने के लिए, आपका सारा समय बच्चे में और फैमिली में चला जाता है, तब आपको डिप्रेशन होना शुरू होता है। एंड दैट्स ट्रू है ये एकदम। भाई, मेरे को तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप नकार भी नहीं सकते, लेकिन सबके सामने आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि सब कोई तो समझेगा नहीं ना, इसलिए। बट इस समय जो मदर हैं, न्यूली मॉम स्पेशली, वो समझ सकती है मेरी बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंड आपको पता है, फैमिली में एक बात ये भी है कि फैमिली में लोग कितने भी हों, मगर ज़्यादातर औरतें इन चीज़ों से सफ़र करती हैं। लाइक स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, फैट बढ़ जाता है। और फैट बढ़ने का रीज़न भी ये होता है कि जब डिलीवरी होती है
तो उसके बाद हम जो खाना पीना हमारा होता है, जो हम घी और पंजीरी एंड ऑल, जो जितनी भी, जो नहीं, कुछ इलाकों में उसको केव का बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, और जो आटे की बनी पिन्नियाँ होती हैं, लड्डू जो होते हैं, बेसिकली ड्राई फ्रूट से बने हुए जो आइटम होते हैं, गुड़ से बने हुए, घी से बने हुए, या घी खाते हैं, तो उन सब चीज़ों से देखिए कहीं ना कहीं आता तो है ही ना फैट थोड़ा बहुत, और प्लस आप अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो, चल फिर नहीं पा रहे हो, नो एक्सरसाइज, कहीं आना जाना नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं फैट का रीज़न। ठीक है, अब ये है कि ये सारी चीज़ें जाते जाते ही जाएंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान को घर में, अगर आपके कोई प्रेग्नेंट लेडी है, पहली बात तो उससे कोई मिसबिहेव मत करिए, बदजुबानी मत करिए। आपको कुछ नहीं करना है तो आप कुछ मत करिए, मगर ऐसा कुछ भी मत बोलिए उनको कि उनको मेंटली भी स्ट्रेस हो जाए, बिकॉज वो फिजिकली इतना स्ट्रेस में होती हैं प्रेग्नेंट लेडी। तो इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस जो है वो पता नहीं कितनी सारी चीज़ों की जड़ है ना। ऐसे में एक एक्सट्रीम सपोर्टिव पार्टनर जो है वो बहुत मैटर करता है भाई। अगर वो आपके पास है तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, और अगर नहीं है तो सोच लो, समझ लो, फिर ही ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, बल्कि मेरे को लगता है कि आपको अपने पार्टनर से अग्रीमेंट कराना चाहिए रिटन में कि भाई तुम आफ्टर बेबी सपोर्ट करोगे कि नहीं, साथ दोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बच्चों से एलर्जी भी होती है, तो ऐसे होता है, सच है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताऊँ, वो जज करना बंद कर दो। वो खुद भी ऐसे फेज से गुजरते हैं, उसके बाद भी दूसरों को जो है सब बोल देते हैं, पता नहीं कैसे बोल देते हैं, बोल ही देते हैं। बोलते क्या है, लिख देते हैं। अगर बोलने वाले कमेंट के ज़रिए अगर ऑडियो कमेंट्स होते तो पता नहीं क्या ही करती जनता ट्रोलिंग में। वो तो कहिए लिखना पड़ता है तब जो है इतनी ट्रोलिंग होती है, लिख जाते हैं लोग, इतना समय होता है लोगों के पास फालतू, है ना, क्या बोलूँ। सो हिना तो मैंने ऑलमोस्ट फुल्ली अप्लाई कर ली है। दिखाऊं आपको, ये देखिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरे से बातें करना, मेरी बातें सुनना, तो मुझे इस बात के लिए ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं हूँ बातूनी, पर अच्छी अच्छी बातें करना, एक दूसरे को इनकरेज करना। और पता है, मैं ये कहना चाहूँगी सारी ही लड़कियों और औरतों को जो मेरे एज ग्रुप की हैं, बड़ी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरे एज ग्रुप की हैं, प्लीज़ खुद पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, फैमिली और बच्चों के साथ अपनी अर्निंग पे ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। खुद पे ध्यान देना कैसे होता है पता है? अपने बालों का ध्यान रखिए, चेहरे का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम लग रही है अपनी बॉडी में, आपको लग रहा है पेन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कहीं नींद की कमी है, सारी चीज़ें ठीक कर लो। हफ्ते में 2 बार फेस पैक लगाया करो। है तो ये सब करने के लिए ही ना। फेस पैक लगाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है, लगाना चाहिए सबको। नहीं लगा सकते शीट मास्क लगाओ, कुछ नहीं लगा सकते दही बेसन लगाओ, ठीक करो खुद को। डायरी लिखनी चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए अपना मैटर, दिल क्या कह रहा है इन दिनों, कैसी चल रही है ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो ज़िंदगी में, पर कम से कम 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो इतने खास हो कि उनको आप कुछ भी बता सको। कोई भी हो सकता है, XYZ। और चीटिंग नहीं करनी चाहिए लाइफ में किसी से भी। और अगर हैं आपके बच्चे
तो मुझे लगता है कि उनको तो अपना 100% देना चाहिए। मतलब बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्यार में भी नहीं। लेकिन पता है समटाइम्स जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना, माएँ बच्चों को पीटती हैं, कभी कभी मैं भी पीट देती हूँ, सफ़र करते हैं बच्चे। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। कभी कभी बच्चे इतनी शरारत कर देते हैं कि इरिटेट कर देते हैं, बट इट्स ओके, आई डोंट नो, बट कभी कभी मुझे शीशे में खुद को देख के लगता है कि काफ़ी मोटी हो गई हूँ, थोड़ी ध्यान देती हूँ खुद पे, थोड़ा पतला हो जाना ठीक रहेगा। बट फिर लगता है कि मैंने इस सब पे ध्यान दिया तो फिर बच्चों पे ध्यान कम हो जाएगा। हाँ बेटा खेल लो। तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, 1-2 साल और, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे बच्चे, 3-3 साल के एटलीस्ट हो जाएंगे, तब मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाऊँगी। कैसे कि अपने छोटे बेबी को अगर अपने पास बिठा के भी काम करूँगी तो बच्चा वो शरारत नहीं करेगा कि जैसे मुंह में कुछ डाल लिया, खा लिया, या चोक होने का डर है, या फिर कुछ भी पकड़ रहा है, पास बैठेगा तो टोकूंगी, डरेगा बच्चा। तो कम से कम उसको ये रहेगा कि मैं कुछ गलत खा ना लूँ, कुछ छू ना लूँ, कुछ गड़बड़ चीज़ तो मम्मी मारेगी, डांटेगी। तो इस चक्कर में अभी छोटे बेबी से क्या ही कह दूँ और उनको क्या ही अपने पास बिठा के काम कर पाऊँ। कुछ नहीं हो पाता है भाई, बस जो हो पाता है हो पाता है। पता है मैंने अपने व्लॉग में भी शेयर किया था, पता नहीं लोग जानते नहीं जानते हैं, जब हाउस हेल्प नहीं है और काम भी बहुत है, बच्चों का रूटीन इतना गड़बड़ है, तो मैंने टिफ़िन सर्विस से टिफ़िन लगवा रखा है खाने के लिए, कि अगर मान लीजिए टाइम पे खाना नहीं बना तो टिफ़िन खाएंगे। फिर मैंने दोनों टाइम का टिफ़िन में से एक टाइम का टिफ़िन करा दिया कि एक टाइम ठीक है, एक टाइम मैं खाना बना पाऊँगी। तो खाना तब बना पाती हूँ जब मेरा बेटा सो जाता है। कैसे बताऊँ आपको क्या चल रहा है ज़िंदगी में। इसलिए सबके बैटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। इसीलिए भाई किसी को कोई जज मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे साथ भी जो हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और ऐसे ही है, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके के डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर से निकल रहे हो, चल रहे हो, उसमें नींद नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, खींच चिड़चिड़ाहट होती है, पर फिर भी काम करना है, करते रहना है, बच्चे के सामने स्माइल करनी है, बच्चे को मुस्कुरा के उसको हिंदी राइम्स सुनाने हैं, इंग्लिश की सारी पोएम सुनानी है, उसके साथ ABCD 1 2 3 गाना है, कोको मेलन देखना है, सारे कार्टून भी उसके साथ देखने हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है भाई, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दो खुद पे। इट्स टू हार्ड। सोच और एक्सपीरियंस दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सब कुछ पता चल जाता है अच्छी तरह से। बाय। अब इसको वॉश करेंगे आफ्टर 2 आवर। बहुत सारी बातें करनी है, फिर करेंगे किसी वीडियो में। चलो धनी बाय बोल दो। आज मैंने धनी के बालों में ऑयलिंग की है, ये देखिए। बाय बोलो बेटू। बाय। मेरे पास आना है, आओ आ बोलो गुड नाइट। इनको लग रहा है मैं इनके हाथ ना लगा दूं, गंदी हो जाएंगी। ऐसा नहीं करूंगी मैं बेटा, ओके? आ रही हूँ।